मेरा नाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और अपना परिचय मैं बताऊं उससे पहले मेरे हाथ में एक जनसुराज पार्टी की एक जो 5 काम जो हो जाएंगे उसका मेरे पास एक बुकलेट, इसमें ये बताया गया है कि हम आने के बाद 5 काम क्या क्या करेंगे। इसमें ये सारा कुछ कोट किया हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या क्या है। युवाओं का पलायन बंद, जो कम से कम तो बिहार के युवाओं जो बाहर में जाकर काम करते हो उनको 10 से 15 हज़ार रुपया रोजी रोजगार की एक व्यवस्था बिहार में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है बुजुर्गों को 2000 पेंशन, जो अभी 400 से 1100 किया गया है, उसको 2000 रुपया करने का माननीय प्रशांत किशोर जी ऐलान कर चुके हैं और इस पर ये एग्री है। तीसरी बात है महिलाओं को सस्ता ऋण, जो अभी कम से कम तो 7 से 10% पर आपको जो मुहैया कराया जाता है, जो सरकार जो पैसे सालाना देती है उसको हम घटाकर 4% पर देंगे जो महिलाएं उसमें ऋण लेते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों को विश्वसनीय शिक्षा, जो शिक्षा पर जो बात हो रही है 15 वर्ष से कम बच्चे जो उम्र के रहेंगे उनको अगर सरकारी व्यवस्था बेहतर नहीं है, ये बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसको देखते हुए वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करवाएंगे और उसका फी सरकार देगी। यानी जनसुराज पार्टी सत्ता में आती है तो वो इस चीज़ को ख्याल करेंगे। किसानों को खेती के बेहतर कमाई की एक व्यवस्था, जिसमें नकदी फसलों के लिए जो है मनरेगा वाला जो है जो मजदूरी करते हैं उसमें से लिंकेज किया जाए, सरकार करेंगे। और उसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो किसान लोग जो नकदी फसल का जो जैसे आप गेहूं और जो धान का जो खेती है उसके अलावा अगर कुछ करते हैं तो उसमें जो उनको मजदूर लगेंगे उसको सरकार उसमें पैसा देगी उन मजदूरों को जो मनरेगा में है। तो इस तरीके से ये छपा हुआ है और बहुत जगह आप देखते होंगे कि यही चीज़ यहाँ है जो आपको आता होगा और पढ़ने को मिलता होगा। बहुत जगह ये आपको दीवारों पर हो सकता है कि आपको इस तरीके से जनसुराज का लिखा हुआ देखते होंगे, चाहे आप बहुत जगह ऐसा है कि ऑटो वगैरह में भी देखते होंगे, या बहुत जगह ऐसा आप देखते होंगे कि जब प्रचार प्रसार के लिए अगर होती है तो गाड़ियों में भी ये सब तरीके के लिखा हुआ मिलता है। तो ठीक उसी तरीके के ये बातें हैं और सरकार में आते ही इस पर गंभीर होंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस वक्त जनसुराज पार्टी के एक बहुत बड़ा हम लोग जन सैलाब जिसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा अंक जो है हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसमें जो जुड़ने वाले की जो संख्या है ये बताते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी होता है। उसमें अभी 1,25,00,000 से ज़्यादा, सुन लीजिए गौर से, 1,25,00,000 से ज़्यादा इस वक्त जनसुराज पार्टी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं। उनका पूरे एक डेटा तैयार है, कहाँ के वो हैं, कौन है, नंबर क्या है, ये सारा कुछ कोई फर्जी बात नहीं है। और मैं आपसे आग्रह निवेदन करूँगा कि इनको बिहार बदलाव का जो एक चल रहा है, जो भी दौर है, या ये कहें कि बिहार बदलाव यात्रा जो चला रहे हैं, आप तक अगर वीडियो पहुंचते हैं, अगर हमारे वीडियो आप तक पहुंचते हैं, आप समर्थन करिए और जनसुराज को ज्वाइन करिए। अपने आप को भी समझिए कि इस बिहार बदलाव के लिए जो इतने मेहनत कर रहे हैं तो ये आपको आने वाला टाइम ये जीवन को किस तरीके से आसान बनाएंगे। क्या आपको प्लान रोका जा सकता है? बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सकती है? क्या बुजुर्गों को जो अभी 400 से 1100 हुआ है क्या उसको बढ़ा के 2000 किया जा सकता है? क्या जो किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं क्या उनको जो नकदी फसल की जो व्यवस्था होती है क्या उसके लिए सरकार इसमें इन्वॉल्वमेंट होके जो क्या जो उसमें मजदूरी लगती है, जो मजदूर काम करते हो उसको कुछ बेहतर किया जा सकता है? महिलाओं को जो 4% पर जो ऋण की जो व्यवस्था करने की जो बात कही जा रही है, जिसमें सालाना रहेगा, अगर 1,00,000 रुपया आप लेते हैं 1 साल तक के अगर उसको टर्म कंडीशन रहता है तो आपको 4,000 रुपया किस्त बाय जो देते हैं उसमें इंक्लूड होकर उस साल भर में आपको 4,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, जो कि सरकार आज के 7 से 10% के आसपास के दायरा रखता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सब बातें हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से जो हम लोगों को एक प्रयास है, इस प्रयास में आप जुड़िए। हमारी विचारधारा जो है सत्य और अहिंसा पर हम लोग चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो इस तरीके की बात करते हैं उस तरीके से आप किसी भी नेता को आप देखेंगे तो इस तरीके से बात नहीं करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, या हमें आप एमएलए बना दीजिए, या हम कोई सरकारी पद पर चले जाएं। इस तरीके से इनका कोई मोटिव नहीं है, बस जो कहने आए इस बातों को सुनिए, समझिए, अच्छा लगे, जनसुराज को अपनाइए। आने वाला 3 महीना 3.5 महीना में जो चुनाव है हमें समर्थन करिए, ताकि जितने भी इस तरीके से लिखा हुआ है इसके अलावा और ऊपर चढ़ बढ़ के मैं बेहतर व्यवस्था कर पाऊँ, क्योंकि आपका समर्थन ही मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, मेरी पहचान है। और आने वाला टाइम इससे भी बड़ा क्रांतिकारी बिहार के लिए कुछ बेहतर करने के लिए हम और आप
मिलकर एक निश्चय करें, एक इस मुहिम जो चल रही है इसमें समर्थन करें, ताकि जो इसका एक जो दायरा है वो और बड़ा हो सके। क्योंकि हम लोग 13 से 13.5 करोड़ बिहार की जो जनता है, अगर सत्य और अहिंसा पर अगर चलते हैं तो ये आने वाला एक क्रांतिकारी होगी, और न कि सिर्फ बिहार के लिए होगी, पूरे भारत देखेगा कि हाँ, एक बिहार जो है एक बदलाव के लिए जो था वो तैयार किया गया और आज बदल कर बहुत आगे निकल चुका है। हम वो सिर्फ बिहारी नहीं रह जाएंगे कि हमें सिर्फ जाकर दिल्ली में गाली सुनना होगा। हम वो बिहारी बनकर नहीं रह जाएंगे कि कोई भाषा के लेकर हमें मराठी लोग हमें वहाँ से मारकर भगाएगा। हम वो भाषा वाला नहीं रह जाएंगे जो बंगाल में एग्जाम देने जाएगा तो कपड़ा उतार को मारा जाएगा। हम वो लोग नहीं रह जाएंगे कि किसी और अदर राज्य में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बिहारी कह के गाली दे, हमें वहाँ से भगा दिया जाए, हमें ये कहकर कहा जाए कि तुम भाषा नहीं जानते हो, तो हमें गाली गलौज करके मारा पीटा जाए। हमें ये कोई हीन भावना से देखें कि बिहार के लोगों के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुआ। ये कहने में बड़ा एकदम अनकंफर्टेबल मुझे महसूस होता है कि मतलब हमको बोलना नहीं चाहिए, हमको तो ये शब्द ठीक नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरीके से जो आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे आज सोशल मीडिया के दौर है तो आपको देखने को मिलता होगा। तो मुझे कहते हुए थोड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे चीज़ों को आज मतलब देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों को जो अदर राज्य में जो गालियाँ देते हैं तो उसके जो बचाव का जो एक दायरा है, तो हम लोग अपने आप जब तक बिहार को अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो जितने भी हमारे भाई बंधु लोग जो बाहर में काम करते हैं, जिनका एक बड़ा अंक है, बहुत बड़ी तादाद में है, जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख लोग तक के जो बाहर काम कर रहे हैं, तो कोशिश है कि उनको फिर से बिहार में एक ऐसे एक तैयारी की जाए, सरकार एक ऐसे स्थापित किया जाए ताकि उनको बिहार में रोजी रोजगार का जरिया पैदा हो, बिहार से बाहर उनको जाना ना पड़े, उनको दिल्ली में जाकर गाली ना सुनना पड़े, दिल्ली या मुंबई में जाकर ठेला और रिक्शा चलाना ना पड़े, यहाँ पे एक स्थापित होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम लोग कोशिश जारी है। और इसी के साथ मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उस पर अपने और आगे चढ़ बढ़ के कोई बातें बताऊँगा। और फिलहाल के लिए मैं इतना ही। और जो मैं ये जो अभी 5 जो हमने बातें बताने के लिए आए थे, इस पर हम अगला कुछ जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं डिकोड करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। बस।